नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की उन स्कीम्स के बारे में जिन पर हर 3 महीने में सरकार द्वारा ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है और अब 1 अप्रैल 2026 से नई रेट्स आने वाली हैं। तो हर इन्वेस्टर के मन में यही सवाल है, क्या इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स आखिर है क्या और ये इतनी पॉपुलर क्यों हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स बेसिकली गवर्नमेंट बैकएंड सेविंग ऑप्शंस हैं, यानी इन पर रिस्क बहुत कम माना जाता है। इसमें आपको रेगुलर इनकम भी मिल सकती है और लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन भी। इन स्कीम्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी, टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एनएसई और केवीपी यानी किसान विकास पत्र। हर स्कीम का अपना अलग पर्पज है, किसी में शॉर्ट टर्म सेविंग, किसी में मंथली इनकम और किसी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, इंटरेस्ट रेट्स कैसे तय होते हैं। सरकार सीधे सीधे मन से रेट डिसाइड नहीं करती। इन रेट्स को गवर्नमेंट बॉन्ड से लिंक किया जाता है। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है या आरबीआई पॉलिसी चेंज होती है तो उसका असर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर भी पड़ता है। 2025 के आखिरी रिव्यू तक देखा जाए तो कुछ स्कीम्स में रेट्स स्टेबल रखे गए थे, जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एमआईएस, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। अब सबसे बड़ा सवाल, 1 अप्रैल 2026 से क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। देखिए, अभी के इकोनॉमिक ट्रेंड को समझें तो इन्फ्लेशन मॉडरेट है, आरबीआई भी रेट्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड में इंक्रीज आता है तो चांसेस हैं कि कुछ स्कीम्स में 0.10% से 0.30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये हर स्कीम पर लागू हो ऐसा जरूरी नहीं। कई बार सरकार स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए रेट्स अनचेंज भी रखती है। खासकर पीपीएफ और लॉन्ग टर्म स्कीम्स में अक्सर सडन चेंजेस नहीं किया जाता क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत लंबे समय तक पड़ता है। वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रेट्स इंक्रीज होने की बड़ी संभावना है, इसलिए इस पर सभी की नजर है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल समझ की कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो 1 अप्रैल का इंतजार करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है, क्योंकि अगर रेट्स बढ़ते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि, तो टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर बार रेट्स बढ़े ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ अनुमान के आधार पर नहीं लेना चाहिए। आपको पहले फाइनेंशियल गोल्स, टाइम पीरियड और जरूरत के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। अगर आपको सेफ और स्टेबल रिटर्न चाहिए जहां रिस्क कम हो और पैसा सिक्योर रहे, तो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स आज भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जो मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 की नई इंटरेस्ट रेट्स जरूर एक इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी सही प्लानिंग, सही स्कीम चुनना, सही समय पर इन्वेस्टमेंट करना और पेशेंस रखना। यही आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएगा। अगर आपको ऐसे ही क्लियर और यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।